सुप्रभात बच्चों, आपकी भारती मैडम उपस्थित है। आपकी पाठ्य पुस्तक की पहली जो कविता है जिसका नाम है भारती वंदना। बच्चों, भारती वंदना राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कविता है और ये निराला की बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता है जो कि इनके काव्य संग्रह गीतिका में संग्रहित है। इनकी कविता गेय है, अर्थात इसे गाया भी बहुत अच्छे से जा सकता है। निराला ने इस कविता में भारत की प्राकृतिक संपदा, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, साधकों द्वारा हिमालय पर्वत पर की गई साधना आदि को नारी रूपों में चित्रित करने का बहुत ही सफल प्रयास किया है। आइए हम इसे पंक्तिबद्ध करके इस कविता के केंद्रीय भाव को समझते हैं। यहाँ पर पहली जो दो पंक्ति है उसमें दिया गया है, भारती जय विजय करे। भारत माता हमारी हर क्षेत्र में जय करे, हमारी विजय कराएं। कनक शस्य कमल धरे। कनक का अर्थ होता है, वैसे तो अर्थ होता है कनक का सोना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि सोने जैसी गेहूं की बालियां भारत माता के हाथों में सुशोभित हो और उनके चरण कमलों में कमल विराजमान हो। और वो कमल कैसा हो, वो अगले पंक्ति में बताया गया है कि लंका पदतल शतदल। लंका पदतल, पदतल का अर्थ होता है, पद का अर्थ होता है पैर और तल का अर्थ होता है नीचे, यानी कि भारत माता के नीचे जो कमल हो वो कैसा हो, शतदल अर्थात 100 पंखुड़ियों वाला सोने रूपी कमल लंका के रूप में भारत माता के पैरों के नीचे विराजमान हो, जैसे कि इसमें चित्रित भी किया गया है। गर्जी तोरमी सागर जल। गरजती हुई सागर की लहरें। बच्चों, अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा है कि अम्फान तूफान आया है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह सागर की जो लहरें थी वो आवाज करती हुई आगे की ओर बढ़ रही थी। उसी प्रकार गर्जित उर्मी सागर जल, सागर का जल गरजते हुए क्या कर रहा है, वो आगे की पंक्ति में दिया हुआ है, धोता सुचि चरण युगल। भारत माता के चरण युगल मतलब दोनों पैरों को सागर की लहरें उस पवित्र चरण को स्तव कर बहु अर्थ भरे, यानी कि बहुत अर्थों में उनकी वंदना कर रहे हैं और उनके दोनों कमल चरणों को क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं और धोने के साथ साथ भक्त रूपी वो वंदना भी सागर की लहरें कर रहे हैं। दूसरा जो पंक्ति है वो है यहाँ की प्राकृतिक संपदा, वन लता पेड़, इस सब के बारे में इस पंक्ति में दर्शाया गया है कि तरु तृण वन लता वसन अंचल में खचित सुमन गंगा ज्योतिर्जल कन धवल धार हार गले। तरु का अर्थ क्या होता है, पेड़, तृण मतलब घास, वन जंगल और लता, लता आप समझते हैं, वसन का अर्थ होता है कपड़ा, यानी कि भारत माता का जो वस्त्र है वो कैसा है, उसमें पेड़, घास, जंगल और पुष्पित लता सबको चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है कि भारत माता के जो वसन हैं, जो वस्त्र हैं, वो इन सभी से सुशोभित है, अर्थात उनमें बहुत वृक्ष हैं, लताएं हैं, जंगल हैं और हरे भरे पेड़ हैं और पुष्पित लताएं हैं। अंचल में खचित सुमन, और भारत माता का जो आंचल है उसमें क्या है, उसमें जो है सो कढ़ाई के फूल, मतलब फूल जितने भी हमारे भारतवर्ष में जो जितने प्रकार के फूल हैं उस सब का
कढ़ाई किया हुआ है भारत माता के आंचल में। गंगा ज्योतिर्जलकन, और भारत माता का जो ये हार दिया हुआ है इस चित्र में वो कैसा हो, गंगा ज्योतिर्जलकन, अर्थात चमकती हुई जल की बूंदे जो हैं वो भारत माता गले के हार के रूप में पहनी हुई है। धवल धार हार गले, धवल का अर्थ होता है पवित्र, और वही जो जल की जो बूंदे हैं छोटी छोटी जो सफेद हैं, जो चमकती हुई जल की बूंदे हैं, उसी को भारत माता हार के रूप में पहनी हुई है। चौथा जो आपका है वो है मुकुट शुभ्र हिम तुषार। भारत माता का जो माथे का मुकुट है वह हिम तुषार यानी कि बर्फ के समान है। बर्फ का एक बड़ा सा हिम मतलब हिमालय, और तुषार ये भारत माता का जो मुकुट है वो क्या है, हिमालय पर्वत है। प्राण प्रणव ओंकार, प्रणव का अर्थ होता है प्राण शक्ति, और भारत माता की जो प्राण शक्ति है उसमें ओंकार की आवाजें बाहर आ रही हैं, जिसको सुन करके चारों दिशाएं जो है सो गुंजित हो रही हैं। और शतरव मुखरे, शतमुख शतरव मुखरे, और सैकड़ों मुखों से वो आवाजें गूंज रही हैं। तो यही इस कविता का भावार्थ हुआ। उसके बाद बच्चों आप इसमें देखिएगा कि इसमें किस प्रकार यहाँ गर्जित उर्मी यानी कि गर्जित उर्मी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ज्योतिर्जल में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तरु तृण वन लता वसन, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। कहते हैं कि काव्य को सौंदर्य प्रदान करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए कि तो एक ही वर्ण की अभिवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली है, और इसमें भक्ति रस की भी प्रधानता है। इस प्रकार आपने इस कविता का केंद्रीय भाव जाना। तब तक के लिए धन्यवाद।